राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इस बार साल 2026 में होली पर्व पर भद्रा और खरगास चंद्र ग्रहण का दुर्लभ संयोग बनने वाला है, जिससे होलिका दहन करने को दुविधा उत्पन्न हो गई है। ऐसे में कुछ पंडित विद्वानों के अनुसार 3 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा और कुछ के अनुसार 2 मार्च को, और उसके अगले दिन 4 मार्च दुलेरी के दिन यानी दुलेरी पर रंगों का त्यौहार मनाया जाएगा। इस बार होली के दिन यानी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लगने वाला चंद्र ग्रहण खंडित रास होगा और ये चंद्र ग्रहण हमारे देश भारत के अलावा दुनिया के अन्य देशों में भी देखा जाएगा। तो आइए जानते हैं होलिका दहन और होली के शुभ मुहूर्त के बारे में। होली से ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं और इन 8 दिनों के समय को अशुभ समय माना गया है। इस दौरान हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी नए काम की शुरुआत करने से बचना चाहिए। कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। दरअसल इन 8 दिनों के पीछे ऐसी मान्यता है कि हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र यानी भक्त प्रहलाद को इन 8 दिनों में तरह तरह की यातनाएं दी थी ताकि भक्त प्रहलाद मृत्यु को प्राप्त हो जाए, किंतु उन्हें तो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त थी, इसलिए उसके लाख प्रयत्न के बाद भी भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की कृपा से जीवित बच जाते थे। और यही कारण है कि होलाष्टक के इन 8 दिनों को अशुभ समय माना जाता है और इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है। जब हिरण्यकश्यप अपने तमाम प्रयास करके थक गया, हार गया, तब उसने अंत में अपनी बहन होलिका का सहारा लिया भक्त प्रहलाद को मारने के लिए। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि होलिका को वरदान में मिला हुआ वस्त्र ऐसा वस्त्र था जिसे कोई भी अग्नि जला नहीं सकती थी, और होलिका को हिरण्यकश्यप ने वही वस्त्र पहनकर अग्नि में बैठने के लिए कहा। एक चिता तैयार की गई जिसमें अग्नि जलाकर उस जलती हुई अग्नि में होलिका अपनी गोद में भक्त प्रहलाद को लेकर बैठ गई और उस जलती हुई अग्नि में होलिका का वो वस्त्र उड़ गया और उड़कर वो वस्त्र भक्त प्रहलाद के शरीर को ढक लिया, जिससे उस अग्नि में होलिका जलकर भस्म हो गई। लेकिन भगवान श्री हरि की कृपा से भक्त प्रहलाद जीवित बच गए। मान्यता है कि तभी से होलिका दहन आज भी मनाया जाता है, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। होलिका दहन करते समय लोग बुरी नज़र से, नकारात्मक शक्तियों से बचने की और सभी प्रकार के संकटों से बचने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर होलिका दहन शुभ समय में नहीं किया जाता है तो उसका अशुभ फल भी देखने को मिलता है। इस बार होलाष्टक 24 फरवरी मंगलवार से शुरू होकर और 3 मार्च मंगलवार को होलाष्टक की समाप्ति होगी और फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 2 मार्च सोमवार शाम 5:55 से शुरू होगी। 3 मार्च मंगलवार को पूरा दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी और शाम 5:08 पर पूर्णिमा तिथि का समापन होगा। इसके बाद में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी। ऐसे में हिंदू पंचांग के अनुसार तो 3 मार्च 2026 मंगलवार को सूर्य देव व्यापनी और ब्रह्म मुहूर्त में विद्यमान पूर्णिमा तिथि है, इसलिए इस दिन पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान भी किया जाएगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण भी इस दिन लगेगा, लेकिन पूर्णिमा तिथि 2 दिन होने के कारण 1 दिन पहले भी आप पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं। होलिका दहन 2 मार्च की रात्रि यानी कि 3 मार्च की सुबह में 2:12 के बाद से शुरू होके सुबह के 6 बजे से पहले ही होलिका दहन का कार्य कर लेना है और रंग वाली होली 4 मार्च बुधवार को खेली जाएगी। होलिका दहन के दिन आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे कि किसी भी ऐसे व्यक्ति जिस पर आपको लगता हो कि वो आपकी खुशी और सुख समृद्धि से ईर्ष्या करता है, आपको कोई नुकसान उससे पहुंचने की संभावना हो, तो ऐसे व्यक्तियों से खास तौर पर होलिका दहन के दिन किसी भी प्रसाद रूप में कोई भी सामग्री लेने से बचना चाहिए। अगर आपने ले भी लिया तो किसी पेड़ पौधे के नीचे उस सामग्री को विसर्जित कर दे, खुद से उसका सेवन ना करें, क्योंकि ऐसे में आपको भी नुकसान होने की संभावना हो सकती है। अक्सर लोग होलिका दहन के समय बहुत तरह के उपाय करते हैं, जिससे बचने के लिए आपको सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। ये थी आज की वीडियो। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें।